कि माँ अब उसकी जरूरत नहीं है। माँ एकदम चौंक गई, राम क्या कह रहे हो? सरकार कह रही कि माँ अब उसकी जरूरत नहीं है पूजन की, तिलक की, क्योंकि पिताजी ने मुझे वन का राज दे दिया। सरकार माँ से समझाते हैं। माँ कह रही है कि राम अगर पिता ने आपको वन जाने का आदेश दिया है तो मैं माँ हूँ, और माँ का उतना ही अधिकार होता है पुत्र पे जितना पिता का होता है। माँ होने के नाते मैं कहती हूँ कि राम वन को नहीं जाएगा। राम कह रहे कि माँ अगर पिता की आज्ञा होती तो ये राम वन नहीं जाते, लेकिन मैया कैकेयी का भी यही अनुमति है, यही आज्ञा है माँ। माँ कहती है राम जब माँ ने आदेश दिया है तो तुम्हें वन जाना चाहिए। ये खबर सियाजू के पास पहुंचती है। सियाजू आके सियाजू के साथ चलने के लिए निवेदन करती हैं। हो राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएगा। राम दुनिया में अपना वो कर जाएगा, राम दुनिया में अपना वो कर जाएगा, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएगा। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएगा। अपना वो कर जाएगा, राम दुनिया में अपना वो कर जाएगा, वो जिधर भेजे देंगे उधर जाएगा, वो जिधर भेजे देंगे उधर जाएगा। नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएगा। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएगा। टूट जाएगा माला कहीं प्रेम की, सूख जाएगा श्रद्धा कहीं देह की, टूट जाएगा श्रद्धा कहीं प्रेम की। कीमती यह रतन सब बिखर जाएगा, कीमती यह रतन सब बिखर जाएगा, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएगा, वो जिधर भेज दोगे उधर जाएगा, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएगा।
की सारे सुख धन की क्षमता प्रभु राम की, सारे सुख धन की क्षमता प्रभु राम की। हम मुसाफिर है कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर है कल अपने घर जाएंगे। नाम यहाँ पे भर भर के कर जाएंगे, नाम यहाँ पे भर भर के कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा। यह न पूछो कि मर कर किधर जाएगा, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएगा। नाम अपना ये दुनिया में कर जाएगा, नाम अपना ये दुनिया में कर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा। नाम दुनिया में अपना वो कर जाएगा, नाम दुनिया में अपना वो कर जाएगा। नाम दुनिया में अपना वो कर जाएगा, नाम दुनिया में अपना वो कर जाएगा। कह दो जय श्री राम। जय श्री राम। नाम दुनिया में अपना वो कर जाएगा, ये न पूछो कि मर करे किधर जाएगा, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएगा। कह दो जय श्री राम। ये जो गले में कंठी है ना, जय श्री राम, ये जो गले में कंठी है ना, जो भी कंठी पहनता है एक सर्टिफिकेट है, हम इनके हैं, सरकार के हैं हम, एक सर्टिफिकेट है। जो भी इनके मानने वाले होंगे, इनके प्रेमी होंगे, इसे देखते ही उसे लग जाएगा ये तो सर्टिफिकेट मिला हुआ है। कह दो जय श्री राम। ये हम इसलिए धारण करते हैं कि सरकार जब एक तुलसी के पत्ता 56 भोग में अगर एक तुलसी का पत्ता ना हो तो सरकार भोग नहीं लगाते, तो क्या हम बिना तुलसी के इनके यहाँ जाएंगे तो क्या ये हमें स्वीकार करेंगे? ये इसलिए धारण करके हमेशा रखते हैं कि सरकार हम भी आपके हैं, और जब मन करे, जहां से मन करे वहीं से लेके हमें चले जाना। हमें ये नहीं कहना है कि हमें ये कार्य और करनी है और ये कार्य और करनी है, हम तैयार हैं। और जिसके गले में कंठी का माला है, कंठी जिसने धारण किया है, उसके सामने काल की भी मजाल नहीं है कि सामना कर जाए। कह दो जय श्री राम। जितने लोग कंठी पहनते हैं ना, कुछ निराले ही होते हैं, ये मामूली नहीं है कंठी पहनना। ये न पूछो कि मर करे किधर जाएगा, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएगा। नाम दुनिया में अपना वो कर जाएगा। जब हम दुनिया में आए जब हंसा हम रोए, और जब हम दुनिया से जाए हम हंसे जग रोए। अब तो जाने का, आने और जाने का आनंद है। क्या तो जय श्री राम। आज मैया कह रही है कि सरकार राम के बिना सीता का अयोध्या में क्या कार्य है, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा था कि जाय विधि राखे राम ताय विधि रे, सीताराम सीताराम सीताराम। आज माँ बार बार समझाती है, सिया वन बड़ा भयंकर है, वन में बड़े भयंकर जानवर हैं, आप वहां जाके कैसे रहोगे? लेकिन माँ मानती नहीं है। आज माँ ने जिद कर दिया, मैया लाख समझाई, माँ ने स्वीकार नहीं किया रहने के लिए, माँ मानी नहीं। सरकार सियाजों को साथ लेके चलने के लिए तैयार हो गए। इतनी खबर लखन भैया को मिली, लखन भैया भगे हुए, लखन भैया भाग के पहुंचे हैं कि शायद सरकार चले ना जाए, मैं छूट ना जाऊं। आज लखन भैया चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। सरकार कह रही कि लखन माँ से अनुमति लेके आओ। लखन भैया जाते हैं भैया के पास आज्ञा लेने के लिए कि माँ भैया बन जा रहे हैं,
अगर आप इजाजत दे दो मैया। और भैया लखन भैया पहले ही डरते हैं माँ मना ना कर दे, लेकिन माँ लखन की माँ तो साक्षात प्रेम की मूरत है। माँ कह रही कि तात तुम्हारे मात वैदेही, पिता राम सब हेतु सदेही। लक्ष्मण तुम्हारी माँ आज से सिया तुम्हारी माँ है और राम तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारा इस अयोध्या में कुछ कार्य नहीं है, तुम्हारा कुछ कार्य नहीं है अयोध्या में। जहां राम है वहीं लखन को होना चाहिए। लेकिन लक्ष्मण एक शर्त प्रण लेके जाओ कि तुम राम के भोजन करने के बाद भोजन करोगे। राम जब सो जाएंगे तो तुम पहरा दोगे। लक्ष्मण मेरे दूध को लजाना नहीं। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न होकर भगे भगे हुए आए हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भैया माँ ने हाँ कह दिया है। राम जी कह रहे कि लक्ष्मण अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है, फिर तुम आज्ञा लेने क्यों गए? आज लखन भैया कह रहे भैया ये तो मैं कह रहा था कि ये बात सत्य है कि आपके सिवा और माँ जानकी के सिवा मेरा इस संसार में किसी से कोई नाता नहीं है। लेकिन मैं ये बात सत्य है नहीं है इसका सर्टिफिकेट लेने के लिए गया था भैया के पास। कह दो जय श्री राम। आज सभी अयोध्या वासियों को पता चला है कि सरकार बन जा रहे हैं। सारी अयोध्या में एकदम मातम सा छा गया है। आज सारी अयोध्या वासी रो रहे हैं, सभी दहाड़ मार मार के रोते हैं। आज राम बन चले जाएंगे। सरकार सियाजू के साथ लक्ष्मण भैया के साथ दशरथ जी के पास पहुंचे हैं, अनुमति लिए हैं। आज दशरथ जी कहते हैं सुमंत जी आप इन बच्चों को लेके जाइए, 2-4 दिन में इन्हें वन घुमा के वापस लेके चले आइएगा, क्योंकि बालक हैं। 2-4 दिन में वन में इनका मन भर जाएगा, वापस आ जाएंगे। कह रहे सिया आप मत जाओ। राम के जाने से दशरथ जी जितने दुखी थे उसे कईयों कोटि गुना दुखी हो जाते हैं जब सिया जाने को कहते हैं। अरे मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, जनक जी से क्या कहूंगा, आपके बिटिया को मैं रख नहीं पाया, मैं संभाल नहीं पाया, क्या कहूंगा। सिया लाडली पुत्री आप वन मत जाओ, आप वन में नहीं जानती, वन में बहुत भयंकर जानवर है, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, कांटों भरे रास्ते पे चलना पड़ेगा। सिया जो कह रही है कि पिताजी जहाँ राम है वही अयोध्या है। आज अगर जनक जी नहीं गए होते कि मानिए रे लाडो मेरा कहना, किस भांति रहना जाके ससुराल में, शायद सियाजू मैं के चली भी जाती। लेकिन पिता ने तो पहले ही कह दिया कि भलाई की विद्या तेरी, नेकी की नथनिया तेरी, लज्जा है बेटी तेरो गहना, किस भांति रहना जाके ससुराल में। सियाजू कह रहे हैं पिताजी आप आदेश दें, जहाँ राम है वही अयोध्या है। सुमंत जी तीनों को रथ में बैठा के आज रथ अयोध्या नगरी में बाहर निकला है। मुख्य द्वार से सारे अयोध्यावासी पीछे पीछे चल दिए, सभी रो रहे हैं, सभी पीछे भाग रहे हैं। जो बीमार हैं, बच्चे बूढ़े सब जा रहे हैं, सभी रोते हुए, सभी दुखी हैं। पूरी अयोध्या में मातम छाया हुआ है। सब राम के रथ के पीछे, आगे आगे सरकार की रथ, पीछे पीछे सारे अयोध्यावासी। सब कहते हैं सरकार जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर की देखा। प्रश्न है कि जरा देर ठहरो तमन्ना यही है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो, जरा देर ठहरो,
अभी मैंने जी भर के देखा नहीं, सभी गाइए। अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। जगा के रखे रोरा, जगा के रखे रोरा, तमन्ना यही है। अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। हे हरि मेरे दिल की धड़कन तमन्ना यही है, मेरे दिल की राघव जी तमन्ना यही है। जरा दिल करो, तमन्ना यही है, अभी मैंने जी देखा नहीं है, अभी जी भर के देखा नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कह दो जय श्याम। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी धवल जी घड़ी देखा नहीं। आज अयोध्यावासी सभी पीछे रोते हुए पुकारते हुए पूरी अयोध्या चल रही है, आगे आगे सरकार की रथ, पीछे पीछे सभी अयोध्यावासी आज सरकार श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। सरकार श्रृंगवेरपुर में सियाजू के साथ में, लक्ष्मण भैया के साथ में निषाद राजगुरु से मिलन हुआ है। वहीं पे सरकार आज रात को विश्राम किए हैं। जो श्रृंगवेरपुर की नारियां हैं आके सियाजू को देखती हैं, सरकार को देखती हैं, लक्ष्मण भैया को देखती हैं, कहती यारी कैसे माता पिता हैं, ऐसे फूल से बालक को कैसे घर से बाहर निकाल दिए, कैसे पिता है, कैसी माँ है। सियाजू से पूछती हैं कि अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों कौन है, ये आपके कौन है। सियाजू सरकार के तरफ देखे शर्माती है, सर झुका के कहती है कि ये मेरे पति हैं, और लक्ष्मण भैया के तरफ देखे कहती है ये मेरे देवर हैं। आज कहती हैं कैसे माता पिता इतने सुंदर, इतने कोमल, इतने प्यारे बच्चों को घर से निकाल दिया, हाँ कैसे माता पिता है। सरकार कहती है कि नहीं, मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत ही भला सोचा, क्योंकि मेरे पिताजी सोच रहे थे कि ये राम को अयोध्या का ये छोटा सा राज्य देके क्या करूंगा, इसलिए मेरे पिता ने मुझे इतना अपार जंगल का राज दिया, पूरा वन का राज्य मुझे मेरे पिता ने सौंप दिया। ऐसा राम ही कह सकते हैं। अगर संसारिक होता क्या कहता,
क्या बताएं, मेरे पिता ने दूसरी पत्नी के बच्चे को राजा बनाने के लिए मुझे निकाल दिया। लेकिन आज सरकार कह रही कि ना ना ना, मेरे पिता ने मेरे लिए जंगल का राज इसलिए रखा क्योंकि राम पिता को पता था कि मेरा राम इतना छोटा सा अयोध्या में रह के क्या करेगा, इसलिए पिताजी ने इतना बड़ा आज जंगल का राज्य हमें सौंप दिया है। इस राज सरकार सिंहदेवपुर में विश्राम करते हैं, समय कम है, प्रसंग बहुत है, थोड़ी थोड़ी चलते रहेंगे। कह दो जय सिया राम, जय सिया राम। आज अगले सुबह सरकार सुमंत्र जी से कहते हैं कि यहाँ पे सभी विश्राम कर रहे हैं, आप भोर के समय रथ हाँक ले यहाँ से, क्योंकि हमें तो जंगल में, घोर जंगल में जाना है। ये नगरवासी मेरे प्रेम में कहाँ कहाँ तक भटकते हुए जाएंगे। आज सरकार चल दी है, रथ पे सुमंत जी लेके चले हैं। सरकार गंगा के किनारे पहुंचे हैं, वहां से सुमंत जी को भी बरबस लौटाए हैं। बरबस राम सुमंत पठाए। सुमंत जी आने को तैयार नहीं है, लेकिन बरबस सरकार ने सुमंत जी को लौटाया है। आज सरकार पहुंचे हैं गंगा के किनारे। आज बहुत प्यारा सा भाव केवट भैया का। सरकार आज गंगा के किनारे पहुंचे हैं, जगत का मालिक, जगत को देने वाला आज मांग रहे हैं, मांग नाव न केवट आली। सरकार कह रहे कि भैया मुझे पार जाना है, मुझे पार उतार दो। लेकिन केवट भैया तो सरकार के लिए कब से इंतजार कर रहे थे। केवट भैया आज नाव लेके आते नहीं है। अब देखो किसी के दरवाजे पे कोई जाए तो अब कहीं आप रिक्शे पे भी, रिक्शे के लिए भी चले जाओ, रिक्शा वाला रिक्शा पे बैठा भी होगा तो उतर के सीट साफ करेगा, आपको बैठाएगा, पूछेगा आपको कहाँ जाना है। लेकिन आज यहाँ पे ऐसी विनोद चल रही है कि केवट भैया से सरकार नाव मांग रहे हैं और केवट भैया नाव लेके आते नहीं है। कह रहे लक्ष्मण देखो क्या बात है, आज मैं नाव मांग रहा हूँ, केवट भैया नाव लेके नहीं आते। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपके भक्त होते ही ऐसे हैं, एक किसी को बुलाते हो तो आता नहीं है और किसी को भेजते हो तो जाता नहीं है। भैया वही तो आपके भक्त होते हैं जो परम होते हैं, एक को बुलाओ तो आता नहीं, एक को भेजो तो जाता नहीं। सरकार ने सुमंत जी को बार बार भेज रहे हैं, सुमंत जी जाने को तैयार नहीं है, केवट भैया आने को तैयार नहीं है। सरकार कह रहे हैं सुमंत जय श्री राम। सरकार कह रहे हैं कि लक्ष्मण जिसका घर से निकलते समय सगुन खराब हो जाता है ना, उसके साथ ऐसा ही होता है। जब मैंने घर से चला तो मैंने सीता को बोला कि मेरे साथ मत चलो, सीता मानी, लक्ष्मण जी बोले नहीं मानी। मैंने तुमको बोला कि मेरे साथ मत चलो, तुम माने नहीं माने। तो मुझे पता थी कि अब आगे जो मिलेगा मेरी बात कोई मानेगा नहीं, क्योंकि मेरा तो सगुन पहले ही घर से खराब चला है। घर में ही कोई मानने को तैयार नहीं है तो बाहर वाला कैसे मानेगा। सरकार बार बार बुला रहे हैं केवट भैया को, केवट भैया आ नहीं रहे। केवट भैया आते हैं सरकार के पास, कह रहे हैं सरकार, कहते केवट मरम में जानो, सरकार आपके पैरों में, आपके पैरों के रज से पत्थर की शिलाधारी बन गई, इसलिए मैं आपको अपने नाव में नहीं बिठा सकता, लेकिन नाव में तब बिठाऊंगा। एक शर्त है सरकार, अगर आप अपनी चरण धुला लें, आप कहें चरण धोने के लिए मैं आपका चरण धो लूं, उसके बाद मैं अपने नाव में बिठा सकता हूं। सरकार कह रहे हैं
लक्ष्मण, हमारी हालत देख के केवट भैया को पता है कि हमारे पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, इसलिए केवट भैया अपनी बोहनी बटा कौन खराब करता है। मेरी बोहनी तो घर से ही खराब है कि तुम लोग बात नहीं माने। अब केवट भैया अपनी बोहनी क्यों खराब करे, इसलिए इन्हें पता देने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए बेचारे आनाकानी कर रहे हैं। लक्ष्मण जी कह रहे भैया तो पूछ लेते हैं, अरे पैदल जाने की कोई रास्ता हो ये बता दें, हम पैदल चले जाएंगे। सरकार कह रहे हैं भैया चलो तुम रहने दो, कोई रास्ता बता दो जिससे हम पैदल पार उतर जाएं। केवट भैया कह रहे रास्ता तो है जिससे आप पैदल जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, आप बैठो, शाम के समय बता दूंगा। कुछ दूर से गंगा जी थोड़ी सी कम गहरी है, शाम के समय बता दूंगा, उस रास्ते से निकल के चले जाना। सरकार कह रही केवट शाम तक हमें यहाँ इंतजार करनी पड़ेगी। केवट भैया कह रहे हैं अब एक बात बताओ, अगर मैंने आपको अब बता दिया तो हमारी काम का समय, बोहनी का समय सुबह का समय है, अगर आपको बता दिया और पब्लिक ने देख लिया तो सब उसी रास्ते से निकल जाएंगे, मेरे नाव पे बैठेगा कौन। इसलिए मैं इतना आसानी से नहीं बताऊंगा, शाम को अंधेरे में बता दूंगा चले जाना, जब तक बैठे रहो। केवट भैया तो सोच रहे किसी कारण से यहाँ बैठे तो रहे, बड़े भाग्य से पहुंचे हैं, क्योंकि जब कश्यप अवतार में कछुआ थे केवट भैया, तब से केवट भैया जब कछुआ थे तो जाते थे सरकार के चरण छूने के लिए, क्षीर सागर में थे वो। सरकार के जैसे देखते थे कि चरण छूने जाते थे, सरकार के चरण दिखाई देता, जैसे चरण छूने जाते थे ऐसे शेषनाग जी पूंछ से पानी में छप से मार देते। अब जैसे शेषनाग जी पानी में अपने पूंछ से मारते थे, जल में हलचल होती थी, कछुआ भैया फिर कछुआ भग जाता। सरकार के चरण लक्ष्मी मैया भी देखती थी कि हम इसे सरकार के चरण छूने नहीं देंगे। आज वही केवट भैया कब का प्रतीक्षा, सतयुग से क्षीर सागर से प्रतीक्षा करते हुए केवट भैया आज केवट के रूप में जन्म लिया है। आज सरकार खुद पहुंचे हैं, दुनिया का दाता पहुंचा है आज मांगने के लिए नाव। आज बहुत विनोद, बहुत प्रेम प्रसंग, बार बार सरकार कहते हैं कि आप हमें पार उतार दो, लेकिन केवट भैया कह रहे हैं पार तो उतार देंगे, लेकिन आप कहो आपके चरण धो ले। अब बताओ अपने आप ही तो धो सकता, सरकार कैसे कहे, कोई कहेगा कि मेरी चरण धो। सरकार तो वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, सरकार सोचते भैया मैं कैसे कहूँ। जब सरकार ने देखे कि कुछ चलने वाला नहीं, प्रेम के बंधन में बंध के हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा, सरकार ने आदेश दिया है। केवट भैया आदेश देने के बाद, केवट भैया आदेश देने के बाद भी एकदम कठौते में जल लेके नहीं आ रहे, कह रहे कि सरकार थोड़ी देर और इंतजार करो, अभी ना मैं अपने परिवार को बुला के लाऊं। अरे आपके चरण धोऊंगा तो अपनी पत्नी के साथ धोऊंगा ना। कहते किसी घर में एक भगवान से जुड़ने वाला हो जाए, एक पूजा पाठी व्यक्ति किसी घर में हो जाए, पूरा परिवार तर जाता है। कह दो जय श्री राम। आज केवट भैया अपने पूरे परिवार के साथ सरकार के चरण धो के चरणामृत लेते हैं, अपने पूर्वजों को चरणामृत देते हैं, पूरे गांव वालों को चरणामृत देते हैं, सबसे आखिरी में केवट भैया ने चरणामृत लिया है। कह दो जय श्री राम, जय श्री राम। आज सरकार सियाजू के साथ में, लक्ष्मण भैया के साथ में नाव में बैठे हैं। हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे